बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल। पिछले सबक में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव पढ़ा है, यानी फ़ेल माजी मुतलक मनफी, और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव, यानी फ़ेल माजी मुतलक सवालिया। यानी फ़ेल माजी का सवालिया जुमला कैसे बनता है ये हम सीखेंगे, और टू ईट और टू ड्रिंक मस्तर से हम इसकी गिरदान भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तरतीब देख लेते हैं। सबसे पहले डिड आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है फ़ेल माजी में। उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल आएगा। उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल। तो हम गिरदान करते हैं। डिड आई ईट मैंगोज़, क्या मैंने आम खाए। डिड वी ईट मैंगोज़, क्या हमने आम खाए। डिड यू ईट मैंगोज़, क्या तुमने आम खाए। डिड ही ईट मैंगोज़, क्या उसने आम खाए। डिड शी ईट मैंगोज़, क्या उस औरत ने आम खाए। डिड इट ईट मैंगोज़, क्या उस चीज़ ने आम खाए। डिड दे ईट मैंगोज़, क्या उन सब ने आम खाए। और अब हम टू ड्रिंक मस्तर से यही गिरदान करने लगे हैं। डिड आई ड्रिंक मिल्क, क्या मैंने दूध पिया। डिड वी ड्रिंक मिल्क, क्या हमने दूध पिया। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध पिया। डिड ही ड्रिंक मिल्क, क्या उसने दूध पिया। डिड शी ड्रिंक मिल्क, क्या उस औरत ने दूध पिया। डिड इट ड्रिंक मिल्क, क्या उस चीज़ ने दूध पिया। और डिड दे ड्रिंक मिल्क, क्या उन सब ने दूध पिया। इसमें मैं आपको मज़ीद दो चीज़ें बताने लगा हूँ। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था कि फ़ेल माजी में फ़ेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फ़ेल की दूसरी फॉर्म कहाँ पर है। तो फ़ेल की दूसरी फॉर्म फ़ेल माजी में, फ़ेल माजी मुतलक जो मुस्बत होता है उसमें तो फ़ेल की असल फ़ेल की दूसरी फॉर्म आती है, जबकि जब उसको मनफी बनाया जाता है या उसको सवालिया या मनफी सवालिया बनाया जाता है तो फिर दूसरी फॉर्म डिड की सूरत में आती है। डिड हेल्पिंग वर्ब डू की दूसरी फॉर्म है। डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी फॉर्म है, और डन तीसरी फॉर्म है। तो यहाँ पर डिड जो है वो दूसरी फॉर्म की जगह पर आ रहा है, और एक ही जुमले में, माजी के एक ही जुमले में, जो एक सादा और इब्तदाई सीखने वाले के लिए जुमला हो सकता है, उसमें दो फॉर्में ऐसी नहीं आ सकती कि दोनों की दोनों दूसरी फॉर्म हो वर्ब की। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने नोट किया होगा कि एक निशानी आपको जुमले के आखिर में, इंग्लिश जुमले के आखिर में भी मिलती है, जो आज आपने सबक पढ़ा है उसके उन जुमलों के आखिर में, और उर्दू जुमलों के आखिर में भी एक निशानी आपको नज़र आ रही है। इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं या सवालिया निशानी कहते हैं, और इसकी बहुत अहमियत होती है। ये रमूज़ी औकाफ में से है या पंक्चुएशन मार्क्स में से इसको शुमार किया जाता है। तो साथ साथ आप ये चीज़ें सीखें। जब हम बोलते हैं तो हमारा लहजा बयानिया है या सवालिया है वो पता चल जाता है। मसलन मैंने सेब खाया, ये एक बयानिया जुमला है। अब मैं यही अल्फाज दूसरी तरह से बोलता हूँ, मैंने सेब खाया, तो अब ये सवालिया लहजा है। तो बोलने में तो हम लहजे से ये पता कर लेते हैं कि जुमला बयानिया है या सवालिया है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो तब हम क्या करेंगे, तब हम बयानिया जुमले के आखिर में, इंग्लिश जुमले के आखिर में फुल स्टॉप, और उर्दू जुमले के आखिर में ख़त्मा की निशानी लगाएंगे, और सवालिया जुमला होने की सूरत में हम क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशानी लगाएंगे, जिससे पढ़ने वाले को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।